गोल, जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जहानाबाद जिले स्थित घोसी विधानसभा सीट का क्या है हाल, क्या होने जा रहा है, कौन होगा उम्मीदवार महागठबंधन के साइड और कौन होगा उम्मीदवार एनडीए के साइड, ये तो बताएंगे ही। और क्योंकि क्लियर नाम आ गया हमारे पास, तो क्लियर कट जो है हम नाम ले लेंगे और दावेदारों के नाम भी जो है वो बता देंगे, लेकिन जातीय समीकरण भी आपको बताएंगे और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी जो है वो बताएंगे। घोसी का मतलब आप कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन घोसी का मतलब सियासी रूप से जगदीश शर्मा होता है। क्यों होता है यही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं घोसी विधानसभा रिजल्ट 2020। CPI-ML के जो है रामबली यादव जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। उन्हें वोट आता है 74,712 और जेडीयू के उम्मीदवार रहते हैं राहुल शर्मा। उन्हें वोट आता है 57,369 और जीत का अंतर जो है 17,333 वोटों का जो है वो रहता है, यानी कि अच्छी मार्जिन से जो है वो लेफ्ट पार्टी जो है इस सीट को जो है वो विन करती है। घोसी विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स चला रहे हैं और हम जब भी किसी वीडियो में विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स चलाते हैं तो वहाँ से चलाते हैं जहाँ से आज के टाइम में भी वो रेलेवेंट हो। तो आज हम शुरुआत करेंगे 1977 से। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं जगदीश शर्मा और इस विधानसभा सीट से जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद 1980 में बीजेपी के टिकट पर जगदीश शर्मा घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 1985, 1990, 1995 में जगदीश शर्मा जो है वो घोसी विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। साल 2000 में जगदीश शर्मा जीत जाते हैं। फिर साल 2005 में जगदीश शर्मा निर्दलीय लड़ते हैं, जीत जाते हैं। उसके बाद साल 2005 में फिर बाद वाले 5 में उसमें जगदीश शर्मा चुनाव लड़ते हैं जदयू के टिकट पर और चुनाव जीत जाते हैं। साल 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। एक फरवरी महीने में हुआ था और दूसरा नवंबर महीने में। जब फरवरी महीने में जब चुनाव हुआ था तो जगदीश शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जब अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में चुनाव हुआ था तो जगदीश शर्मा जो है वो जेडीयू के टिकट पर जो है वो चुनाव जो है वो लड़े थे। उसके बाद जो है साल 2009 में जगदीश शर्मा की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ती है निर्दलीय और जीत जाती हैं इस विधानसभा सीट से। उपचुनाव होते हैं। क्यों होते हैं उपचुनाव? उपचुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि जगदीश शर्मा को जो है वो सांसद बन जाते हैं और सो सीट खाली हो जाती है। सो उनकी पत्नी शांति शर्मा जो है वो चुनाव लड़ती हैं साल 2009 में। उसके बाद आता है साल 2010 बिहार विधानसभा चुनाव। गोल्डन एरा ऑफ नीतीश कुमार का आता है क्योंकि सियासी रूप से नीतीश सबसे ज़्यादा बलवान, सबसे ज़्यादा पहलवान और सबसे ज़्यादा पावर जो है उनके पास साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आया था। उस साल 2010 में राहुल शर्मा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं घोसी विधानसभा सीट से और जीत जाते हैं। राहुल शर्मा कौन? राहुल शर्मा जगदीश शर्मा के बेटे। उसके बाद आता है साल 2015। कृष्ण नंदन वर्मा जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। साल 2015 में राहुल शर्मा जो है वो जेडीयू के टिकट से चुनाव क्यों नहीं लड़े थे, तो वो उस वक्त जो घोसी के लोग हैं वो जानते होंगे, जो बाहर के उनके लिए बता दें। साल 2015 में बिहार में जो है वो सियासी जो एक तरह से कह सकते हैं भूगोल बिल्कुल बदला हुआ था। महागठबंधन में जो है वो जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ रही थी और राहुल शर्मा जो है वो जेडीयू से टूटकर हम पार्टी बनी थी और राहुल शर्मा जो है वो जीतन राम मांझी की साइड यानी कि हम पार्टी के साइड थे, यानी कि एनडीए के साइड थे और वो चुनाव भी लड़े थे। लेकिन इस चुनाव में कृष्ण नंदन वर्मा की जो है वो जीत होती है। अब फिर आता है साल 2020। साल 2020 में जो है ये सीट लेफ्ट पार्टी को जाती है महागठबंधन में। रामबली यादव जो है वो चुनाव लड़ते हैं और इस विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। इस विधानसभा साल 2020 में जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं राहुल शर्मा। अब 2025 में
कौन बनेगा विधायक। अब जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, जहां वोट पड़ेगा वही बनेंगे विधायक। लेकिन अब बताते हैं आपको घोसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण कहता क्या है। जहानाबाद जिले में आता है घोसी विधानसभा सीट। जहानाबाद जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, उन्हीं में से एक है घोसी विधानसभा सीट। घोसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण ये कहता है कि यादव समाज के लोग जो हैं वो करीब 65,000 जो है वो वोटर्स के रूप में उनकी आबादी है। भूमियार समाज के लोग जो हैं यहाँ पर 60,000 के करीब उनकी आबादी वोटर्स के रूप में है, यानी मतदाता के रूप में है। मुसलमान की आबादी जो है वो 15,000 के करीब है। कोरी कुर्मी को मिला दे तो 25,000 के करीब है। अति पिछड़ा 80,000 के करीब है। हरिजन 40,000 के करीब है। मांझी समाज के लोग 8,000 के करीब है। रविदास 10,000 के करीब है। पासवान समाज के वोट जो हैं वो 15,000 के करीब हैं। घोसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण जो हम आपको बता रहे हैं वो लमसम आंकड़ा है। जब भी हम किसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण बताते हैं तो कैसे बताते हैं, हमारे पास कहाँ से आते हैं ये आंकड़े। जो लोग चुनाव पहले पूर्व में लड़ चुके हैं उनसे जो है हम टेलीफोनिक बातचीत करते हैं, पूछते हैं, वो जो जानकारी देते हैं, फिर वहाँ के पत्रकार से भी, हम स्थानीय पत्रकारों से भी बात करते हैं, वो जो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से जो है हम किसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण तैयार करते हैं। कुछ आगे पीछे हो सकता है, अभी तो एग्जैक्ट डाटा तो अभी इलेक्शन कमीशन के भी पास नहीं है। चलिए अब आगे हमने आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बता दी, हमने आपको जो है जातीय समीकरण भी बता दिया। अब बताते हैं कि साल 2025 में घोसी विधानसभा सीट पर होना क्या। तो सबसे पहले दावेदार कौन कौन है, प्रमुख दावेदार तो बहुत है, घूमने वाले क्षेत्र में बहुत लोग होते हैं और हर विधानसभा में होते हैं। कई लोगों को जो पता होता है कि वो घूम रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, फिर भी वो सुबह उठते हैं अपने 5-10 समर्थकों के साथ जो है वो ना 4 चक्का 4 चक्के गाड़ियों से निकल जाते हैं और जनता जनार्दन से मिलते हैं। ये एक तरीका होता है, उन्हें पता होता है, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से माहौल वो बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर जो बता रहे हैं वो घोसी विधानसभा सीट पर प्रमुख दावेदार कौन कौन हैं। राहुल शर्मा जो है वो प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी से इस बार चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि अभी फिलहाल वो जेडीयू में है, छोड़ा नहीं है। बजाबता ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है ना, वो नहीं किया है, लेकिन हाँ हम जो मेरे पास जानकारी है कि राहुल शर्मा कौन है, राहुल शर्मा जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा कहा जाता है घोसी विधानसभा सीट का मतलब सियासी रूप से जगदीश शर्मा ही होते हैं, क्योंकि 1977 से लेकर 95 2005 तक लगातार चुनाव लड़े और जीते। उनके बाद 2009 में उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, 2010 में उनके बेटे लड़ते, सब जीतते हैं। 2015-20 को छोड़ दे तो ये दबदबा जो है वो जगदीश शर्मा का घोसी विधानसभा सीट पर रहा है। राहुल शर्मा आरजेडी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, जेडीयू में क्या दिक्कत आ गई? देखिए जेडीयू में दिक्कत ये आ गई ना कि जब बिहार क्या देश में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो राहुल शर्मा चाहते थे कि जदयू जो है उन्हें जो है वो जहानाबाद लोकसभा सीट से जो है उम्मीदवार बनाए। कोशिश भी जो है उन्होंने खूब की थी, लेकिन ऐसा हो न सका। जब चंद्रवंशी साहब जो हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार जो चुनाव हार गए, वो चुनाव लड़ रहे थे जहानाबाद से, तो राहुल शर्मा ने पता है क्या किया था? राहुल शर्मा बिल्कुल साइलेंट रह गए। जेडीयू के पक्ष में जो है आप कह सकते हैं कि भोला शर्मा जो है वो विदेश से आगे प्रचार करने के लिए चंद्रवंशी जी के लिए, लेकिन राहुल शर्मा जो है वो साइलेंट रह गए। तो कहीं ना कहीं उस वक्त से ही कहा जा रहा था कि राहुल शर्मा नाराज़ बताए जा रहे हैं। और कुछ माह पूर्व की बात है कि अशोक चौधरी जो है वो पहुंचते हैं घोसी विधानसभा सीट और राजू सिंह को लेकर जो है वो बड़ा बयान देते हैं। कार्यकर्ता इंटरनल जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन था, उस सम्मेलन में अशोक चौधरी कहते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान घोसी विधानसभा सीट से राजू सिंह जो है उम्मीदवार होंगे। और ये लगभग जब अशोक चौधरी ने यह बयान इंटरनल तौर पर तब दिया था, उसके बाद से ही चीज़ें तय हो गई थी कि राहुल शर्मा जो है अब स्विच करेंगे, आरजेडी में जाएंगे। हालांकि अभी गए नहीं है, अभी तो चुनाव है, कभी भी जा सकते हैं। आरजेडी में जाने में वक्त ही कितना लगता है। एक और बहुत ही मजबूत दावेदार हैं अजय कुमार टुन्नू, बीजेपी से इनकी दावेदारी है। हम सबसे पहले नाम चला लेते हैं, फिर बारी बारी से मैं जिस शख्स का नाम लेंगे उनके बारे में हम कुछ बताएंगे। फिर राजू सिंह जो है वो जेडीयू से जो है वो सबसे प्रमुख दावेदार है। और दावेदार क्या, हमें लग रहा है कि इनकी संभावना जो है
वो सबसे ज़्यादा है। इस बार घोसी विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर राजू सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा जो अब तक जो सिनेरियो बन रहा है ना, समीकरण जो है वो बनता जा रहा है इनके पक्ष में। लोजपा के तरफ से भी दावेदार है सत्येंद्र शर्मा, खूब ये भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी के तरफ से भी जो है वो राजेश कुमार की जो है अपनी दावेदारी जो है वो है। अब सवाल है कि इस बार होना क्या है। अब बताते हैं सबसे पहले अजय कुमार टुन्नू जो कि दावेदारी कर रहे हैं इस विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर, वो कौन है। तो 1995 में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। इस चुनाव में जगदीश शर्मा घोसी से फिर विधायक चुने गए। 2001 में अजय कुमार टुन्नू जो है वो जहानाबाद जिला परिषद का अध्यक्ष बने। उस समय अरवल जहानाबाद एक ही जिला था। 2005 में जो है वो अजय कुमार टुन्नू चुनाव लड़े, हार गए। उनको 40,000 वोट आया। फिर जगदीश शर्मा जीत गए। 2009 के उपचुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, 1700 वोटों से चुनाव हार गए। फिर 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़े, इनकी वोट 26,000 इनको वोट आया, फिर चुनाव हार गए। बीजेपी में संगठन में जो है अभी जो है वो कार्य कर रहे हैं और अभी भाजपा के टिकट पर घोसी के प्रबल दावेदार है। वर्तमान में अभी जिला परिषद घोसी से हैं और उनकी पत्नी भी जो है वो जिला परिषद लगातार हुल्लासगंज से जो है वो रही थी। इस बार चुनाव भी लड़ी थी लेकिन 30,000 वोट से जो है वो हार गई। अब राजू सिंह पे आते। देखिए राजू सिंह जो हैं वो 2003 से लेकर 2006 तक जिला परिषद में रहे। उसके बाद जदयू में कार्यकर्ता के रूप में जो है वो राजू सिंह ने काम किया। जहानाबाद के जिला अध्यक्ष जेडीयू पार्टी के रहे, 2016 से 2019 तक रहे। उसके बाद 2023 में नवादा के प्रभारी चुनाव पर्यवेक्षक संगठन का जो है उन्हें बनाया गया। उसके बाद जेडीयू से टिकट लेने को लेकर अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, अरिस्टा फार्मा के एमडी भोला बाबू से अच्छे संबंध होने के कारण सभी लोगों ने इन्हें जो है अनऑफिशियल तौर पर आश्वासन दिया है कि आपको ही घोसी विधानसभा सीट का जो है टिकट जो है वो मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें कि इस बार समीकरण के तौर पर अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि घोसी में क्या होगा। अगर एक दो लाइन में अगर कंप्लीट करें तो घोसी में इस बार लग रहा है कि आरजेडी के टिकट पर एक साइड से राजू शर्मा होंगे और दूसरे साइड से जो है वो जेडीयू के टिकट पर जो है वो होंगे राजू सिंह। कहाँ जाएंगे देखिए। और ये क्योंकि ये मौजूदा वक्त में ये सीट लेफ्ट पार्टी के पास है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि इस बार लेफ्ट पार्टी जो है इस सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। इस बार इस सीट से आरजेडी वाले जो है वो चुनाव जो है वो लड़ेंगे। अब तक जो है करंट अपडेट जो है वो घोसी विधानसभा सीट को लेकर यही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, तो इस वीडियो में हमने आपको घोसी विधानसभा सीट का पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई, जातीय समीकरण बताया और सब बताया कि कौन होगा उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से, कौन होगा इस विधानसभा सीट पर जो है उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।